गुरु भगवान के शुक्राने हैं। ये बात चलती है कि भगवान प्रेम से मिलते हैं। अब प्रेम हमें नहीं है भगवान से, और प्राप्ति की कोई अभिलाषा भी नहीं है, तो कैसे प्राप्ति हो? अब इसमें उत्तर ये निकलता है कि देखिए, प्रेम हमारे उद्योग से हो जाता है क्या? किसी से हम प्रेम करना चाहते हैं बस, है नहीं अभी हमारा, चाहते हैं हम। तो प्रेम कैसे होता है? अपनी तरफ देखें हम, दुनिया में हमारा प्रेम कैसे होता है? कोई ना कोई महत्व बुद्धि होगी, उसको वो हमें अच्छा लगना चाहिए, कुछ तो ऐसी बात हो कि हमारा उससे प्रेम हो। आप सब जानते हैं प्रेम कैसे होता है। माँ को अपने बच्चे से प्रेम कैसे होता है? अपनेपन के द्वारा। उसका अपना है बेटा, बच्चा उसका अपना है, तो उसका प्रेम होता है। अगर उसको ये न लगे कि मेरा बच्चा है, हॉस्पिटल में कुछ उसको एहसास था कि बच्चा बदल गया है, उसके दिमाग में ये बात बैठ गई है, क्योंकि रात में उसने कुछ ऐसा देखा था कि उसको लगा कि किसी ने मेरा बच्चा बदल दिया। अच्छा, हम लोग गोरे हैं, बच्चा काला है। अब उसका प्रेम नहीं हो पाएगा, कितना ही वो भले अब थोड़ा बड़ा हो जाए, माँ कहेगा, वो तो माँ ही कहेगा, कहता है माँ, अच्छा भी है बच्चा, पर अंदर में माँ को बात नहीं है जो होनी चाहिए। तो बात निकल के ये आई कि अपनेपन के संबंध के कारण हमको प्रेम होता है। कोई भी चीज़ जब हमें अच्छी लगती है तो मुझे अच्छी लगती है, इसलिए प्रेम होता है। कोई चीज़ अच्छी है, दुनिया में कितनी अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, सबसे तो हमारा प्रेम नहीं है, हमें अपनी गाड़ी से प्रेम है। जैसी है, बहुत बढ़िया नहीं है, बहुत महंगी नहीं है, कोई ख़ास ब्रांडेड नहीं है उस तरह की जो ज़्यादा हाई फाई उसमें चलती हैं, ठीक ठीक है, हमारा अपनी गाड़ी से प्रेम है, अपनापन है ना वहाँ। तो प्रेम अपनेपन के कारण होता है, अच्छा लगने के कारण होता है, हमारे मन को भा जाए, वो चीज़ पसंद आ जाए। अच्छा, जब व्यक्ति है तो वो हमको प्रेम करता हो तो हमारा धीरे धीरे प्रेम हो जाएगा उससे। वो हमको प्रेम नहीं करता हो और हमारा प्रेम हो तो हम कोशिश कर सकते हैं कि उसका भी प्रेम हो जाए, प्रयास कर सकते हैं। तो कई कारण होते हैं प्रेम के। भगवान से प्रेम का एक कारण जो बनता है, वो बनता है अपनेपन का संबंध। भगवान दिखते नहीं, अब काले हैं गोरे हैं नहीं पता, तो अच्छे लगने का ये बात हो जाती है कि अच्छे लगें भगवान। अब कैसे अच्छे लगें? दिखते नहीं। कोई चीज़ दिखती है तभी तो अच्छी लगती है। संतों से उनके बारे में सुना है, सुनकर प्रेम हो जाता है। ये हम रुक्मिणी के दृष्टांत से जानते हैं। भगवान कृष्ण के बारे में उन्होंने सुना था और सुन सुनकर उनको प्रेम हो गया था। तो संतों से जब हम भगवान के गुणों को सुनते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, वो कितने दयालु और कृपालु हैं, वो हमारे माता पिता हैं, मालिक हैं संसार के, ब्रह्मांड के, सब कुछ के मालिक हैं, बहुत सारी बातें उनके गुण जब सुनते रहते हैं तो धीरे धीरे हमारा प्रेम हो जाता है सुन सुन करके। पर ये सुना हुआ प्रेम तभी ठहर पाएगा जब हमारा अपनेपन का संबंध भगवान से हो जाएगा। अब कैसे हो भगवान से अपनेपन का संबंध? इसमें विचार बहुत काम करेगा। जिस माँ का बच्चा बदल गया का उदाहरण हमने लिया था, वो यदि विचार करे, बच्चे को तो नहीं पता कि मैं बदल गया, मैं इनका हूँ नहीं हूँ, और हमें भी पक्का पता नहीं है कि बदल गया है, एक एहसास ही तो है, एक फीलिंग ही तो है। रात को कुछ खुसर फुसर हुई थी और हमको कुछ ऐसा लगा था कि किसी ने बच्चा बदला, ऐसा हमको लगा था, पक्का नहीं है। तो अब विचार करें, वो माँ जो है विचार करे, दृढ़ता से अंदर में धारणा लाए कि नहीं, ये बदला हुआ नहीं है, और बदला भी हो तो मेरा प्रेम इसको मेरा बना देगा, मेरा प्रेम इस बच्चे को मेरा बना देगा। प्रेम काम करता है। उदाहरण समझने के लिए लिया जाता है, भगवान के साथ फिट नहीं बैठेगा ये।
ये उल्टा बैठ रहा है, पर समझने के लिए कि हाँ, अगर हमारा प्रेम हो जाए तो हमारा अपनापन भी हो जाए, और अपनापन है तो प्रेम होता ही है। अपनी चीज़ से सबको प्यार होता है, अपनी चीज़ सबको अच्छी लगती है। माँ को हर बच्चा अच्छा लगता है, कैसे ही हो, काला हो, भद्दा हो, देखने में अच्छा ना हो, कितना ही कुछ हो, उसको अच्छा लगता है। उसके लिए दुनिया का सबसे स्वीटेस्ट चाइल्ड उसका अपना बच्चा है। उदाहरण है समझने के लिए। अब भगवान हमारे अपने हैं। सत्संग में हम आते हैं, गुरु से सब सुनते हैं, धीरे धीरे हम भगवान के मिरेकल्स देखने लग जाते हैं। भगवान से अपनेपन की फीलिंग्स हमारी होने लगती हैं, पक्की होने लगती हैं। हमको उनसे रिस्पॉन्स मिलने लगता है। किस तरह से? वो हर एक का अपना अपना है, हम उसकी व्याख्या नहीं कर पाएंगे। तो ये जो अपनापन जो भगवान से फील होने लगता है, ये हमारा उनसे प्रेम करा देता है। अब इसमें बाधा क्या है? देखिए, हम कोई टीवी लाए घर, बहुत पसंद करके लाए। चलो गाड़ी का एग्जाम्पल ले लो, हम कार लाए, बहुत पसंद करके लाए, पर हमारा पड़ोसी अगले दिन कुछ और बढ़िया गाड़ी ले आया, हमसे कहीं ज़्यादा बढ़िया। अब जो प्रेम हमारा अपनी गाड़ी से होना चाहिए था, उसकी गाड़ी देखकर अब वो प्रेम नहीं हो पा रहा। ये एक उदाहरण है कि अगर हम, जैसे मान लीजिए भगवान पे ही ले लेते, हमको भगवान से प्रेम हुआ, सुनकर गुरु की मेहनत रही, हमारा भगवान से प्रेम हुआ। इतने में ही हमको दुनिया की कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी मिल गई बढ़िया, जो हम चाहते थे। बढ़िया मतलब जो हम चाहते थे। बढ़िया तो कुछ नहीं होता भगवान के आगे, पर जो हम चाहते थे पहले कभी, वो मिल गई सामने। अब हमारा भगवान से वो वाला प्रेम नहीं हो पाएगा जिसकी बात गुरु करते हैं। भले ठीक है, हमको अच्छे लग गए हैं, सत्संग में भी हम जाते हैं, और बातें भी अच्छी लगती हैं, बातें करनी भी अच्छी लगती हैं, पर हमारा थोड़ा ध्यान बट गया। अब वो अपॉर्चुनिटी की तरफ हो गया। वो जो चीज़ मिलने की उम्मीद है या जो काम बन जाने की उम्मीद है, उधर हमारा ध्यान चला गया। अब भगवान से 100% प्रेम नहीं हो पाएगा। हम सभी का अनुभव है, जब हमारा ध्यान बटा हुआ रहता है, कहीं और भी रहता है, तो भगवान से पूरा प्रेम नहीं हो पाता। अब कहीं और भी कुछ भी हो सकता है, कुछ पढ़ाई का सामान हो सकता है, कुछ देखने का हो सकता है, कुछ संसारी भोग हो सकता है, कोई पदार्थ हो सकता है, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई घटना, कोई परिस्थिति, कुछ भी हो सकता है जो हमारे मन को भगवान से हटाकर उधर आकर्षित करता है। भगवान से उतना हमारा प्रेम नहीं हो पाता। क्या करना होगा? स्वामी नारायण ने कहा, नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीत बहु बात। भगवान से प्रेम करना हो तो ये 5 चीज़ें इग्नोर कर देनी चाहिए। हमारे चारों तरफ विषय भोग हैं, तरह तरह की वस्तुएं हैं, तरह तरह की चीज़ें हैं, विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, उनके सब चीज़ें हैं। बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा एक एक चीज़ की व्याख्या के लिए। तो वो सारी चीज़ें हमको उधर से मन हटा के भगवान की तरफ करना होगा। विषय भोग, निद्रा, ज़्यादा सोना, ज़्यादा सोएंगे तो भगवान से प्रेम नहीं हो पाएगा। तड़प और बेचैनी भगवान के लिए हो और नींद आती हो ज़्यादा, ऐसा नहीं होता। निद्रा, हंसी, ज़्यादा हंसना संसार में, लोगों के साथ हंसना, लोगों के साथ ज़्यादा बात करना, तो ये जो हंसना है ज़्यादा, ये हमको भगवान से दूर करता है। जगत प्रीत, संसार से प्रेम का होना। बहुबात, बहुत ज़्यादा बातें करनी संसार की, लोगों से बात करनी, तो ये हमको आकर्षित करता है, भगवान से ध्यान हटता है। तो ऐसे लोगों से जो भगवान के सम्मुख नहीं है, भगवान से प्रेम नहीं है जिनका, उनसे बात नहीं करनी चाहिए। और जिनका भगवान से प्रेम है भी,
उनसे भी ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोग कब बदल जाते हैं पता नहीं चलता है। आज तो उनका प्रेम है, कल को कोई कारण आ गया, कोई चीज़ मिल गई उनको, संसारी चीज़ में मन लग गया उनका। अब क्या होगा, हम भी डामाडोल हो जाएंगे, अरे इनका तो मन उधर लग गया, अब हम क्या करें। तो हम भी अपने मन को कहीं संसार में लगा लेंगे, क्योंकि हम चल तो उनके पीछे रहे ना। हम गुरु के पीछे नहीं चल रहे, हम तो उनके पीछे चल रहे हैं किसी के। तो मन भ्रमित हो जाएगा। पता नहीं ना दुनिया में किसी का, किसी चीज़ का पता नहीं। दुनिया में किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति किसी का नहीं पता, सब परिवर्तनशील है। तो सबसे बढ़िया होता है यदि हम गुरु वाले हैं तो फिर किसी और में मन न लगाकर गुरु ने जो कहा है हमसे, सीधा भगवान में मन लगाएं। देखिए, एक रोगी आदमी होता है, उसको भूख नहीं लगती, बिल्कुल सही बात है, भूख नहीं लगती, लेकिन उसको ये तड़प तो हो सकती है कि भगवान मुझे भूख नहीं लगती। ये तड़प, ये बेचैनी, ये प्रार्थना, भगवान मुझे भूख नहीं लगती, भगवान मुझे भूख नहीं लगती, क्या करूं। अब उसी तरह उदाहरण को देखते हुए हमें आता है, हमारा भगवान से भी प्रेम नहीं है। प्रेम नहीं है वो तो चलो ठीक है, जैसा है वैसा है, लेकिन प्रेम नहीं है इस बात की तड़प तो हो जाए, भगवान मेरा आपसे उतना प्रेम नहीं है जितना होना चाहिए, भगवान आपकी याद मुझे हर समय नहीं बनी रहती, भगवान मैं कैसे करूं, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं, किससे बात करूं, कौन बताए मुझे कि मेरा प्रेम भगवान से कैसे हो। तो तड़प हो जाए, ये तड़प हमको भगवान की तरफ प्रेरित कर देगी, भगवान की तरफ जोड़ देगी। और जो लोगों की बातों में हम आ जाते हैं वो फिर हम नहीं आएंगे, हमारा डायरेक्ट कनेक्शन भगवान से हो जाएगा। देखिए, हम किसको पुकार रहे हैं, हम लोगों से कह रहे हैं भैया हमारा भगवान से प्रेम कैसे हो, तो वो तो हमको बहका देंगे, वो तो बेवकूफ़ बना देंगे, कोई नहीं कराता भगवान से प्रेम। अच्छा, गुरु की भी लिमिटेड कहना चाहिए कि हमसे इंटरेक्शन है, हर समय नहीं गुरु अवेलेबल हैं, या मान लीजिए गुरु दूर रहते हैं, या फ़ोन की सुविधा उतनी अच्छी नहीं है, कुछ भी नहीं ज़्यादा अच्छा है, तो गुरु भी नहीं मिल पा रहे हैं हर समय, तो हम डायरेक्ट भगवान को तो पुकार सकते हैं। भगवान मेरी तड़प नहीं है, मुझसे मेरा आपसे प्रेम नहीं है, कैसे हो कैसे हो कैसे हो। तो भगवान देखेंगे, भगवान तो हाजरा हजूर है, गुरु ने कहा यहीं पर हैं, अभी हैं। उन भगवान में मन लग जाए, उन भगवान के लिए तड़प हो जाए तो हमारा काम बन जाए, भगवान कर देंगे, भगवान करा देंगे, अपने से प्रेम भगवान करा लेंगे। ठीक है, उदाहरण ले रहे हैं, कोई बड़े सेठ हो, उनसे हमारी जान पहचान हो, अब हम उनके पास जाए नहीं। जैसे द्रौपदी ने पुकारा तो भगवान आ गए। 12 बरस के वनवास में पांडवों ने, ये जो घूम रहे थे पांचों पांडव, युधिष्ठिर और अर्जुन और नकुल और सहदेव और भीम, तो कभी इन्होंने ऐसा विशेष उदाहरण नहीं आता कि पुकारा हो, इसलिए ये दुख पाते रहे। कुंती ने कहा भी कि कृष्ण, ये तुम्हारे जो ये बुआ कुंती, इनके मेरे बेटे जंगल में दुख पा रहे हैं, तुम कुछ करते क्यों नहीं, वो मुझे याद ही नहीं करते। मैं तो कृपा फिर भी करता हूँ उन पर, जब जब दुख आता है मैं कहीं ना कहीं होता हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं याद करते, अब मैं कैसे करूं। द्रौपदी ने याद किया था तो मैं आया था। ऐसे ही हम भगवान को याद करेंगे, भगवान को पुकारेंगे तो भगवान सहायता करेंगे, लोगों को पुकारेंगे तो लोग का तो कोई पता नहीं कैसे हैं, क्या कब बदल जाए कुछ नहीं पता है। तो हमें प्रेम नहीं है इसकी तड़प तो हो जाए, भूख नहीं है तो भूख नहीं है कि भूख तो लग जाए कि हे नाथ मुझे भूख नहीं लगती, मुझे भूख नहीं लगती, पुकारें भगवान को। मेरा आपसे प्रेम नहीं है, मेरा आपसे प्रेम नहीं है, पुकारें भगवान को। कैसे करूं, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं, कौन बताए, हे नाथ मेरा आपसे प्रेम हो। तो प्रेम नहीं है, प्रेम हो जाए, इस बात की लगन तो हमको हो जाए। भगवान कृपालु हैं, दयालु हैं, भगवान कृपा करते हैं, अपने से हमारा प्रेम कराते हैं। हाँ, हमारे अभिमान को हरते हैं, हमारा अभिमान बाधक है भगवान से प्रेम होने में, हमारे अभिमान को हरते हैं।
अपने में भरोसा कराते हैं, अपने में श्रद्धा और विश्वास कराते हैं। ये सब भगवान की कृपा से होता है। हम कितना ही करना चाहें हमारे अंदर आता ही नहीं है। ना भरोसा आता, ना विश्वास आता, ना श्रद्धा आती, ना समर्पण होता, हमसे कुछ होता ही नहीं है। तो भगवान की कृपा से ही होता है। देखिए संसार में तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर होता है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल। जैसे हमने कहा जरा रोटी ले आओ, पता चला अभी तो बनी नहीं है, अभी तो खाना बनेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो भोजन बनने में थोड़ा समय लगता है, कोई भी काम होने में समय लगता है। इस कागज़ को काट करके आपको कुछ बनाना है तो कागज़ को काटने में टाइम लगेगा, बनाने में टाइम लगेगा। पर भगवान तो अभी हैं, अभी वर्तमान में। उनके लिए कोई भूत भविष्य नहीं है, पहले थे आगे नहीं रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे और अभी भी हैं। तो उनके लिए तो केवल उत्कट अभिलाषा चाहिए। जो चीज़ अभी होती है उसकी प्राप्ति के लिए केवल उत्कट अभिलाषा चाहिए। जैसे आप दुकान के आगे खड़े हैं, सामने चीज़ रखी है, उसको प्राप्त करने में कितनी देर लगेगी? पेमेंट करो, उठा लो। उदाहरण है, पूरा नहीं बैठेगा संसारी उदाहरण। भगवान के लिए प्राप्त करना है, कितनी देर लगेगी? भगवान नित्य प्राप्त है, अभी प्राप्त है। आप उधर दृष्टि करो, भगवान आपके हैं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। पक्की और सच्ची बात है। हम भगवान से ही तो आए, भगवान के ही तो हैं, तो क्या देरी और दूरी? भगवान में देरी दूरी है ही नहीं। बस हमारा मन होना चाहिए। तो अगर हमको भगवान नहीं मिलते, नहीं दिखते, वो तो अभी हैं, ऐसा कहा गया, गुरु कहते हैं वो तो अभी हैं, यहीं पर हैं, पर कहाँ मिलते हैं? इसलिए नहीं मिलते कि हमारी इच्छा नहीं है, हमारी चाहना नहीं है। तो उत्कट इच्छा, अभिलाषा, चाहना हो जाए तो भगवान अभी मिले मिलाए हैं, अभी अपना एहसास करा देंगे। तो भगवान को पाने में देरी दूरी नहीं है। बस तीव्र इच्छा अपनी जागृत करें हम, काम बन जाएगा। भगवान को पाने के लिए केवल उत्कट अभिलाषा की आवश्यकता होती है। अब हमारे तो है नहीं उत्कट अभिलाषा, हम तो संसार में मन है हमारा, भगवान की तरफ ध्यान जाता भी है, गुरु की मेहनत रंग लाती भी है। गुरु इतनी मेहनत करते हैं हमारे साथ, तो ध्यान तो जाता है कि हमारा भगवान से प्रेम हो, ध्यान तो जाता है, पर हो नहीं पाता। उतनी उत्कट अभिलाषा उनके लिए नहीं हो पाती कि भगवान हमें जरूर मिले। हाँ ठीक है, भगवान है, सब बढ़िया है, सब ठीक है, बिल्कुल सही बात है, गुरु जो कहते हैं बिल्कुल सही है, 100% राइट है। लेकिन हमें अभी उत्कट बहुत ज़्यादा इच्छा है भगवान की मिल जाए, तो इसमें हम ढीले हैं। तो क्या करें? तो ये करें कि उत्कट अभिलाषा की अभिलाषा तो हो। जैसे किसी को भूख नहीं लगती तो कहेगा आजकल हमें भूख नहीं लगती। अरे भैया भूख नहीं लगती वो ठीक है, पर कोई दवाई ली? एक दूसरा भूख नहीं लगती, इसकी भूख है, हमारे क्या तीव्र इच्छा है कि हमें भूख लगे? अगर तीव्र इच्छा होगी भूख लगे तो उपाय भी ढूंढेंगे भाई, आयुर्वेदिक दवा लेंगे, होम्योपैथिक दवा लेंगे, कुछ लेंगे ना, तो भूख में बढ़ोतरी होगी। अब कुछ कर ही नहीं रहे हम, भूख नहीं लगती। अरे ऐसे थोड़ी होता है भाई, कुछ करो भी तो। भगवान के लिए उत्कट अभिलाषा नहीं होती। भगवान कैसे मिले? सुनते तो हम बहुत हैं, मन भी करता है, लेकिन तो भैया मन भी करता है, इच्छा भी होती है, तो उसे तीव्र करो। खाने का आनंद तब है जब जोर की भूख हो। ऐसी भूख है, मरी सी भूख है, खा लें तो ठीक है, नहीं खा लें तो ठीक है, ज़्यादा भूख नहीं है, मन नहीं है ज़्यादा, तो खा के क्या करोगे? हाँ ऐसे ही है, और क्या, खाएं तो ठीक है, नहीं खाएं तो ठीक है, लेकिन अगर जोर की भूख होगी तो भोजन में आनंद आएगा। ऐसे ही भगवान के लिए तीव्र इच्छा होगी, तीव्र उत्कंठा होगी, तीव्र प्रेम जगेगा उनके लिए,
तो उनके दर्शन भी होंगे या मिलन भी होगा, मिलना हो जाएगा उनसे, कैसे भी हो जाए, वो अपना जैसे चाहेंगे वैसे कराएंगे, कृपा करेंगे। हम कुछ नहीं कह सकते यूँ मिलो कि त्यों मिलो, ऐसे मिलो कि वैसे मिलो। वो जैसे चाहेंगे वैसे हमें करा देंगे अपना एहसास। उसके लिए हमारी तीव्र इच्छा चाहिए। ज्ञान होने के लिए जैसे तीव्र जिज्ञासा चाहिए, तीव्र जिज्ञासा के बिना ज्ञान नहीं होता। ज्ञान मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिल जाए तो ठीक है, तो क्या करोगे ऐसे ज्ञान लेकर? बोलते हुए ज्ञानी हो जाओगे, सुन लोगे, बोलने लगोगे, बस जीवन में नहीं आएगा। तीव्र जिज्ञासा होगी तो जीवन में आएगा। तो ये हम सबके लिए बात संभव है कि हमें अंदर में जोर की इच्छा करने के लिए, भगवान के लिए एक पुकार हम कर सकते हैं, भगवान आप कैसे मिलें, कैसे हो, कौन बतावे, किस तरह हो जाए, आपकी कृपा चाहिए हमें, कैसे हो कैसे हो कैसे हो, ऐसे। देखिए, मनुष्य शरीर को ही यदि अधिकार है कि भगवान मिल सकें, बाकी किसी योनि में 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियों के बाद एक मनुष्य जन्म मिलता है और उसी में भगवान को पाने की इच्छा होती है। बाकी योनियों में तो उनको समझ ही नहीं होती कि भगवान भी कुछ है, विवेक नहीं है बाकी योनियों में। खाने की, पीने की, भोगने की, देखने की सब इच्छाएं हैं उनमें, हर योनि में। किसी भी बड़े कीटाणु को देखिए, छोटे कीटाणु को देखकर लपक के खा जाता है। तो दिखता है, देखता है, खाने की इच्छा भी होती है, खाता है, सब है। और हम भी वैसे ही देखते हैं और खाते हैं, तो हम में और कीटाणु में क्या फर्क हुआ? तो फर्क क्या है? हमें भगवान की इच्छा हो सकती है, वो हम जागृत करें। उसके लिए तीव्र पुकार है, करुण पुकार है, भगवान से प्रार्थना है कि हे नाथ, मेरे से होता नहीं, मुझे आता नहीं, आप कृपा कीजिए। कोई ऐसा सोचते हैं अगले जन्म में कर पाएंगे, इस जन्म में तो हमें भगवान की ज़्यादा इच्छा है नहीं, तो क्या मालूम अगला जन्म कुत्ते का हो जाए, सुअर का हो जाए, गाय का हो जाए, क्या पता, जानवर, कौन से जानवर का हो जाए, क्या पता। फिर कैसे करेंगे? और कितने जन्म निकल जाए, फिर क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो अगर गुरु मिल गए हैं, अगर हमें सत्संग मिल गया है, अगर ऐसा विचार अगर हमारा है कि हमको सत्संग मिल गया है और हमें अच्छा लगता है और भगवान अच्छे लगते हैं, तो उनसे मिलो। हमको कोई व्यक्ति अच्छा लगता है तो हमारा मिलने का मन करता है ना। मिल नहीं पाते वो और बात है। भाई, हमारा कोई फिल्म इंडस्ट्री का हीरो है, उससे हमारा मिलने का मन करता है, तो मिलने का मन करता तो है, अब नहीं मिल पाते वो और बात है। अच्छा, ये तो व्यवहारिक दृष्टांत हुआ, संसारी हुआ, ये फिट नहीं बैठेगा भगवान के लिए। भगवान के लिए अगर हमारी मिलने की इच्छा है और हमें लगन हो जाए तो भगवान मिल जाएंगे, क्योंकि भगवान यहाँ हैं और अभी हैं। वो फिल्म का हीरो तो बम्बई हो, इंग्लैंड में हो, यूएसए में हो, कहाँ हो क्या पता, पर भगवान तो अभी हैं, यहीं हैं। तो हमें इच्छा हो तो भगवान मिले। तो गुरु कहते हैं, देखो, संसार से निराश हो जाओ। निराश मतलब कोई आशा मत रखो संसार से, कुछ मिलेगा यहाँ, ये आशा मत रखो। क्यों? सारी दुनिया तो इच्छा पर जी रही है, आशा पर जी रही है, उम्मीदें हैं दुनिया में हर एक को। ठीक है, होंगी, पर जो सत्संग में आ जाते हैं वो ये बात समझ जाते हैं कि साथ कुछ नहीं जाएगा, हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा, सब यहीं रह जाएगा। तो इच्छा करके करोगे क्या? पा भी लिया, हासिल कर लिया, फिर क्या? भगवान ने तो यहाँ तक कह दिया है गीता में कि पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट, खराब से खराब आदमी भी परमात्मा के लिए निराश ना हो। भगवान ने कहा सुदुराचारी, सुदुराचारी यानी बहुत ज़्यादा पाप करने वाला, दुराचरण, खराब आचरण वाला, दुराचारी, सुदुराचारी, बहुत अच्छा पाप का आचरण करने वाला, सुदुराचारी। कहते हैं ना, सुशील है ये व्यक्ति, सुशील,
जैसे कहा सुशील है, सुशील मतलब शीलता है, उसमें बहुत अच्छी शीलता है। सु का मतलब हिंदी में सु लगाने देने से एडजेक्टिव है जो उसकी क्वालिटी को एनहेंस करता है। जैसे ऐसे भी कह देते हैं ये चीज़ बहुत दूर है, तो यह सुदूर है, ऐसा कह देते हैं। हिंदी में शब्द बन जाता है, मतलब ज़्यादा दूर है, बहुत दूर है। बहुत के लिए सु लगा देते हैं, तो सुदुराचारी, बहुत दुराचारी। अब यहाँ एक शब्द और आता है, दुर्दुराचारी। दुर्दुराचारी का मतलब होता है बहुत बुरे आचरण वाला, लेकिन उसको अपने बुरे आचरण का एहसास ही नहीं है कि मैं खराब काम कर रहा हूँ, बुरा काम कर रहा हूँ। जो दुष्ट लोग होते हैं तो उनमें बहुत सारे तो ऐसे होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता वो खराब काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ होते हैं जिन्हें पता होता है कि हम गलत काम कर रहे हैं, खराब काम कर रहे हैं। उनको कहते हैं सुदुराचारी। और जिन्हें पता ही नहीं होता वो खराब काम कर रहे हैं, उनको कहते हैं दुर्दुराचारी। तो भगवान ने गीता में दुर्दुराचारी के लिए नहीं कहा कि उनका उद्धार मैं कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है हम गलत काम कर रहे हैं। वो तो कहते हैं हम तो बिल्कुल सही हैं, दुनिया ऐसी ही है, सब बदमाश हैं, तो हम भी कर रहे हैं, तो क्या गलत है। उनका उद्धार संभव नहीं है क्योंकि वो चाहते ही नहीं अपना उद्धार। इसलिए सुदुराचारी चाहता है, वो छूटना चाहता है, मेरा आचरण ठीक नहीं है, मेरा आचरण खराब है, बहुत सारे गलत काम करके आया हूँ मैं, अब मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, ये पाप मेरे से कैसे छूटे, उसके अंदर में ये भावना होती है। उसके लिए भगवान ने कहा कि यदि कोई निश्चय कर ले आज कि अब आज के बाद मैं पाप नहीं करूँगा, आज के बाद मैं वो पुरानी बातों में नहीं जाऊंगा, जो मैं पापाचरण करता था अब नहीं करूंगा, आज से मैं भगवान को याद करूंगा। तो भगवान ने कहा ऐसे सुदुराचारी के लिए मैं, यदि वो निश्चय कर ले कि अब मैं केवल भगवान की तरफ बढ़ूंगा, तो उसका मैं उद्धार करता हूँ, उद्धार करने वाला होता हूँ। पापी से पापी भी यदि मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे मुक्त कर देता हूँ। तो भगवान तो ये कह रहे हैं कि तुम संसार से निराश हो जाओ, यानी वहाँ से आशा छोड़ दो, और एक मेरी आशा करो, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम संग, चातक तुलसीदास। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे तो एक ही का भरोसा है, एक ही का बल है, एक ही की आस है, यानी आशा जो है एक ही की है भगवान की, और एक ही पर विश्वास है। और मैं चातक की तरह केवल भगवान की तरफ देखता हूँ। चातक स्वाति बूंद के नक्षत्र की तरफ देखता है, उसे गंगा जल पिला दो तो वो नहीं पिएगा, उल्टी कर देगा, निकाल देगा। चातक गंगा जल भी नहीं पसंद करता, स्वाति नक्षत्र की बूंद चाहिए उसको। ऐसे तो नेचर में तरह तरह के उदाहरण भगवान ने रखे हैं जो हमको ये शो करते हैं कि चाहो तो भगवान को चाहो, वरना और कुछ मत चाहो। परमात्मा के प्रति निराश नहीं होना चाहिए, वो हमारे हैं, हम उनके हैं, ये पक्की बात है। जैसे माँ का बेटा होता है तो बेटा कभी निराश नहीं होता कि माँ मेरे से मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पता नहीं मुझे गोदी में उठाएगी कि नहीं उठाएगी। वो तो भाग कर आता है, गोदी में चढ़ जाता है। अब उसका अपनापन है माँ से, हमारा अपनापन कहाँ है भगवान से। नहीं तो अभी हम भगवान की गोदी में चढ़ जाए, अभी हम समझ लें कि भगवान जहाँ तहाँ हैं, सर्वत्र हैं। गुरु कब से कह रहे हैं, हमारा विश्वास ही नहीं होता। हमने मान लिया और भगवान की गोदी में बैठ गए। आप जहाँ बैठे हैं भगवान की गोदी में बैठे, मानो, मान लोगे तो काम हो जाएगा। भगवान के तो सब प्रिय हैं, भगवान ने कह दिया सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मेरी संतान है। हम भगवान के पैदा किए हुए हैं, भगवान के ही अंश हैं। ममेवांशो जीव लोके, गीता में कहा जीव होता सनातन, जीव मेरा ही अंश है। तो आवश्यकता है कि जो हम विमुख हो गए वो हम विमुख ना होकर अब भगवान के सम्मुख हो जाएं। हमने पद का, रुपयों का, बल का, विद्या का अभिमान कर लिया, ये आफत कर ली हमने। अब इस आफत को ठीक कर लें, सब ठीक हो जाएगा। आफत है ये सब, झंझट है ये सब। मुझे तो एक भगवान का ही भरोसा है, उन्हीं का बल है, उन्हीं की आस है, उन्हीं का विश्वास है। ऐसे हो जाए। गुरु भगवान के शुक्राने।